तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है कि कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराडे का। ठीक है, रिक्वायर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना है रिक्वायर होना चाहिए सर्किट में 2 माइक्रोफैराडे का। मतलब पता है क्या दे रहा है, ये आपको सी इक्विवेलेंट दे दिया है। ठीक है, सी इक्विवेलेंट दे दिया 2 माइक्रोफैराडे का। ठीक है, और उसमें जो टोटल वोल्टेज सप्लाई जा रहा है 1 किलो वोल्ट, मतलब कितना वोल्टेज है 1000 वोल्ट आपको दे दिया है। ठीक है, इतना वोल्ट दे दिया। कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर अवेलेबल है, ताकि जो है ना ये दे रहा है कि भाई एक कैपेसिटर है बहुत सारे आपके पास, जिसकी वैल्यू कितनी है कैपेसिटेंस की 1 माइक्रोफैराडे है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो कैपेसिटर है ना कितना 300 वोल्ट से ज़्यादा विथ स्टैंड नहीं कर सकता है। मतलब ये मैक्सिमम वोल्टेज 300 तक जा सकता है इसका, इससे ज़्यादा ये वोल्टेज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ़ कैपेसिटर रिक्वायरमेंट कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए ना क्या करना पड़ता है, इसका एक फंडा होता है। क्या है कि मान लीजिए कि क्या करना है ना कि पहले आपको ये देखना है कि भाई आप सीरीज़ में देखिए, ध्यान रखिए, पहला कंडीशन देखना है सीरीज़, जैसे सिखा रहे हैं वैसे ही आपको करना है। ठीक है, सीरीज़ में देखना है कि भाई सीरीज़ में आप कितने लगा सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो आप 3 लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 300 ये ले जाएगा, 300 ये ले जाएगा, 300 ये, तो कितना लगेगा 900 हो गया। और आपके पास है कितने अवेलेबल 1000 वोल्ट आपको मैक्सिमम से ही कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक और हो सकता था, क्योंकि अगर एक और होता तो 1200 हो जाता, लेकिन आपको 1000 चाहिए। ठीक है, 1000 मैक्सिमम जा सकता है। तो इसके बीच में कहने के आ रहा है, मतलब 3 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब ऐसे है ना कैपेसिटर थोड़ा ना हम लोग पॉइंट में ले सकते हैं कि नहीं 3.3 कैपेसिटर हमको चाहिए तो काम बन जाता मेरा। तो 3 से ज़्यादा हो रहा है और 4 से थोड़ा सा कम, तो आप लोग 4 इसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, कि 4 मैक्सिमम हम ले सकते हैं। तो एक रो में कितने, एक अगर सिंगल रो में समझिए इसको, तो सिंगल रो में कितने दिख रहे हैं 4 कैपेसिटर मैक्सिमम हम इसको ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। होना चाहिए 3 ही, और 4 नहीं हो सकता है, तो इसके बीच में होता तो इसके बीच में नहीं ले सकते ना, इसलिए 4 मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको करने हैं, ऐसे ही सीख के जाना है। ठीक है, तो एक रो में कितने आए सी इक्विवेलेंट निकल जाए, सिंगल रो में कितने आए, एक रो में आ रहे हैं इसके कितने आ रहे हैं सी जो इसमें आ रहे बन रहे हैं कितने आ रहे हैं 4 पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में लगा हुआ, तो कैसे करेंगे सबका 1/1 + 1/1 ऐसे करके पता है ना, इस तरह से कर देंगे तो कितना हो जाएगा सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। आपको पता है सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो सिंपली 1/4। ठीक है, तो ये 1/4 आ गया। तो इसके बाद नंबर ऑफ़ रो निकाल लीजिए। नंबर ऑफ़ रो कैसे निकालते हैं, मतलब अगर एक रो में इतने आप बन रहे हैं, आपके 4 कैपेसिटर रख सकते हैं आप, बना सकते हैं आप, तो क्या और भी रो हो सकता था। हाँ, रो निकालने का तरीका होता है, रो निकालने का तरीका होता है कितने नेट कैपेसिटेंस कितना था रिक्वायरमेंट आपका 2 माइक्रोफैराडे का, तो 2 बाय सिंगल रो में कितना आया। ठीक है, बाय सिंगल रो में कितना है, सिंगल रो में कितना है आपके, तो 2 बटा सिंगल रो में कितने हैं आपके, तो सी इक्विवेलेंट 1/4, मतलब 1/4 ऊपर चल जाएगा तो 8। तो 8 रो ऐसे कर सकते हैं। तो एक रो में 4 है, तो 8 रो में कितना हो जाएगा आपको पता है, एक रो में अगर 4 है तो 8 रो में कितना